भद्रं पश्ये माक्षाभिर्राजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागैस्तस्तनभिर्व्यासे महि देवहितं यदायुः शतमें न शरद अन्ति देवाजतरा न सकरा जरशं धनुर्नाम पुत्राक्ष जतरा पितरु भवन्ति मानमधियारि रेखातायुर्गन्धः आदितिर्द्यौरादितिरं तार्क्ष्यमादितिर्माता शापिता शापुत्रः विश्वे देवादितिः पंचजना आदितिर्जातमादितिर्जनितवान् शान्तिरं दारिग्धग शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिर्षधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधि यथा यथा समीहते तथा न अभयं कुरु शम्नः कुरु प्रजाभियो भयं नः पशुभ्यः विश्वानि देवा सवितर्दुरिता निपराशुभा यद्भद्रं तन्नाशुभा हरिः ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु अयमारम्भः शुभाय भवतु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिकृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकर मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर
तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा। माँ नर्मदा के उद्गम स्थल पर आयोजित 10 दिवसीय ध्यान एवं सत्संग शिविर में पधारे हुए मंचस्थ समग्र महात्मा गण, मानव जीवन का महत्तम कर्म करने हेतु यहाँ आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, जब से यहाँ का शिविर आरंभ हुआ है, तभी से मेरे पास कमरे में साधकगण अपनी अपनी समस्याओं को सुनाने के लिए आने लग गए और यहाँ की समस्या क्या है? महाराज ध्यान पर बैठता हूँ लेकिन ध्यान में कुछ दिखलाई नहीं देता। महाराज ध्यान के समय मन इधर उधर भाग जाता है, ध्यान में आनंद नहीं आ रहा है, नींद आ जाती है, गुनाबन होने लग जाता है। इस प्रकार की बहुत सी समस्याएं साधकगण सुनाते रहते हैं। मैंने उन साधकों को कहा, कितनी देर शरीर, मस्तक, गर्दन को सीधा करके अंग प्रत्यंग को स्थिर करके दृष्टि और मन को एकाग्र करके बैठते हो? तब कहते हैं 5-7 मिनट तो हो ही जाता है। भोजन के समय कितना भोजन करते हो? तब कहते हैं जब तक देते रहते हैं तब तक लेते रहते हैं। ध्यान के 5 सत्रों में, सभी सत्रों में समय पर उपस्थित होते हो। महाराज कभी तो समय पर पहुंच जाता हूं, कभी तो आधा ध्यान निकल जाता है तब पहुंचता हूं। बीच में मोबाइल भी बजता है, महाराज कभी कभी बज जाता है, खांसी भी आती है, हाँ 2-4 बार। मैंने कहा फिर तो सारे जीवन लगे रहो, तुम्हारी यह समस्या कभी समाप्त नहीं होगी। संत कबीर साहब का वचन है, आसन दृढ़, आहार दृढ़,
भजन नेम दृढ़ हो तो प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस मोय। नंबर 1 में आसन की दृढ़ता चाहिए। सभी संतों ने आसन की दृढ़ता के विषय में कहा है और सभी धर्म ग्रंथों में आसन की दृढ़ता की चर्चा है। और हमारे गुरुदेव ने भी सत्संग योग के चतुर्थ भाग में लिखा है, किसी आसन से देर तक बैठे रहने के बिना ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता है। आसन की दृढ़ता क्या है? पवित्र स्थान पर एक पवित्र आसनी बिछाकर शरीर, मस्तक, गर्दन को सीधा रखकर, शरीर सुई की तरह सीधा होना चाहिए, अंग प्रत्यंग पत्थर की तरह स्थिर होना चाहिए। देखने वाले को पता नहीं चले कि यह आदमी है कि पत्थर है। शरीर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। लेकिन शिविर में तो सीधे लोग आधे आए हैं और इस उम्र के अधिक संख्या में हैं जो यहाँ से जाने के बाद सीधे होंगे। सुई की तरह शरीर सीधा होना चाहिए। इससे श्वास प्रश्वास की गति धीमी होकर चलती है। श्वास की गति जितनी धीमी होगी, मन उतना ही शांत होगा, स्थिर होगा और भजन में एकाग्र होगा। शरीर के सीधा होने के साथ साथ शरीर को स्थिर रखने की भी बात है। भगवान श्री कृष्ण ने 2 शब्दों का प्रयोग किया है, समंकाय शिरोग्रीवं धारयन् नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। शरीर, मस्तक, गर्दन को सीधा करके अचल और स्थिर करके बैठो। अचल शब्द का अर्थ हुआ एक जगह पर बैठ गए, अब वहां से कहीं जाना नहीं है। जब तक बैठना है उसी जगह पर बैठना है। और दूसरा शब्द है स्थिर। शरीर एक जगह पर अचल हो जाए, अंग प्रत्यंग स्थिर हो जाए। इतनी स्थिरता की बात है, संत कबीर साहब की वाणी में अजर अमर एक नाम है, सुमिरन जो आवे हो। बिन ही मुख के जप करो, नहीं जीभ डुलाओ हो। बिना मुख का जप करो, इसका मतलब मानसिक जप, मन ही मन जप हो। नहीं जीभ डुलाओ हो, मुंह के भीतर जीभ भी नहीं हिले, पलक नहीं हिले। कभी हाथ से सिर का स्पर्श कर रहे हैं, कभी कान को खुजला रहे हैं, कभी अन्य अंग प्रत्यंग का स्पर्श कर रहे हैं। जैसे ही शरीर हिलेगा वैसे ही मन इतना हिल जाएगा कि उसको स्थिर करना मुश्किल हो जाएगा।
शरीर तो कम हिलता है, लेकिन शरीर के हिलते ही मन इतना हिल जाता है वह फिर एकाग्र नहीं होता है। दुलंदास जी महाराज की वाणी में, होठ न डोले जीभ न बोले, सुरति धरनी दृढ़ाई गए। न ओष्ठ हिले न जीभ हिले। लोग समस्या सुनाते हैं, ध्यान में मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता, नींद आ जाती है। यदि इस तरह से बैठा गया तो एक ही सत्र में ध्यान बनना शुरू हो जाएगा। कुंभकर्ण का ध्यान बन गया, रामायण में लिखा हुआ है। राम रूप गुण सुमिरता मगन भयउ छन एक। भगवान राम की चर्चा करते करते, गुणगान करते करते एक क्षण के लिए उनका मन ध्यान में मग्न हो गया। रावण का भी मन ध्यान में लग गया। कुंभकर्ण ने कहा, जब तक सीता तुम्हारे बस में नहीं होगी तब तक राम को नहीं पराजित कर पाओगे। रावण ने कहा, सीता बस में नहीं होती है। कहा, सीता जी को बस में करने के लिए तुम्हें राम का रूप बनाकर उनके सामने जाना पड़ेगा। रावण ने कहा, जैसे मैं राम के रूप का चिंतन करता हूं, जैसे चिंतन में राम का रूप मेरे सामने आता है, वैसे भीतर से काम ही भाग जाता है। राम जैसे आता है वैसे काम चला जाता है। राम के सामने आते ही जननी समझा नहीं पर नारी। संसार की सभी माताएं बहनें मां के समान दिखलाई पड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ? रावण भी प्रयास करता था, रावण का यह अनुभव है। रावण का मन ध्यान में लग गया। हम लोग कहते हैं हमारा मन ध्यान में नहीं लगता है। इसका कारण यही है, सबसे पहले हम बैठने के लिए नहीं सीखे। मैं तो आज आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। कल रात में मैंने आप लोगों से कहा था, जिनको खांसी हो वो अंदर नहीं आएंगे, सबको कहा गया था। और आज 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मैंने देखा, मुश्किल से एकाध माई की तरफ से एकाध माई को खांसी हुई, नहीं तो बिल्कुल वातावरण शांत। मेरे मन में हुआ, इन माताओं बहनों में दोष नहीं, इन भाइयों में दोष नहीं, हम अनट्रेंड टीचर में दोष है। हम आप लोगों को जमीनी स्तर की शिक्षा नहीं दे पाए। जैसे माइक सामने आती है, बस बिंदु ध्यान शुरू हो जाता है, नाद ध्यान शुरू हो जाता है, निःशब्दम परमम पदम में पहुंचा करके फिर हम नाश्ता करने के लिए बैठते हैं। बैठने के लिए हमने समाज को सिखलाया नहीं, साधक को सिखलाया नहीं, बोलने के लिए सिखलाया नहीं, सुनने के लिए सिखलाया नहीं, चलने के लिए सिखलाया नहीं, खाने के लिए सिखलाया नहीं, और इतने अव्वल दर्जे की बात सिखला दिए कि नीचे का स्तर ही डामाडोल हो गया।
हमारी शिक्षा में कमी है, हमारी व्यवस्था में कमी है। विपश्यना ध्यान होता है जहाँ तहाँ, परीक्षा ध्यान भी होता है जहाँ तहाँ। हम सबके विषय में जानते हैं, सब जगह जाते हैं। नेपाल के राजा को मार दिया गया था। उस समय काठमांडू में विपश्यना ध्यान चल रहा था। 15 दिन का शिविर था। सबका मोबाइल जमा करा लिया गया था और ऐसी व्यवस्था थी कि ध्यान शिविर से 15 दिन के बाद निकलने पर उसे पता चला कि इस देश के राजा का निधन हो गया। पता नहीं चलने दिया। ऐसी व्यवस्था होती है। और साधक से पूछा जाता है, 1 घंटा में आप कितनी बार ध्यान के वक्त शरीर को हिलाए, बताओ। यदि कह देता है 2 बार, तो देखने वाला इतनी बारीकी से देखता है, कहा नहीं 3 बार हिले हो, दूसरे सत्र में सावधान हो जाना। इस तरह से ध्यान पर बिठाया जाता है। हमारे गुरु महाराज समझाने में कोई कसर रखे हैं। शरीर, मस्तक, गर्दन को सीधा रखकर किसी आसन से देर तक बैठे रहने के बिना ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता है, ऐसा लिख दिए हैं। अब तो वह कुर्सी नहीं रही, नहीं तो जहां गुरु महाराज का पितृगृह है, वहां के आश्रम में मैंने देखा है कि गुरु महाराज एक कुर्सी बनवाए थे, जिस कुर्सी पर शरीर, मस्तक, गर्दन को सीधा करके बैठते थे और शरीर में 3 जगह नट बोल्टू फिट कर लेते थे। पेट के पास, छाती के पास, माथे के पास। उस कुर्सी को मैंने देखा है। कितना ध्यान से गुरु महाराज को प्रेम था, हम कह नहीं सकते। यहाँ पर महर्षि में ही अनुभव प्रकाश नामक ग्रंथ आया हुआ है। उस ग्रंथ के फ्रंट पर आप देखिएगा, गुरु महाराज का चित्र है। 75 साल का चित्र है। आज का नवयुवक उस तरह से बैठ नहीं सकता। ध्यान नहीं बनता है। गुरु महाराज का वचन है अनुभव प्रकाश नामक ग्रंथ में, जिस क्षण दृष्टि दोनों आंखों के मध्य में एकाग्र होती है, जिस समय मन से संसार का सारा ख्याल हट जाता है, उसी मिनट में, उसी क्षण में ध्यान बनता है। दूसरा मिनट नहीं लगेगा। मिनट सेकंड में ध्यान बनता है, लेकिन वह मिनट कैसा होना चाहिए? मन में संसार का ख्याल नहीं। एक माई मेरे पास कहने के लिए आई, महाराज हम जब ध्यान पर बैठती हैं तो हमें कुछ भी नहीं दिखलाई देता है। मैंने कह दिया तुम तो बाजी मार लिया, फिर तो तुम्हारा ध्यान बन ही गया। महाराज का क्या मतलब हुआ? हमारे अंदर में कुछ भी नहीं दिखलाई दे, समझ लीजिए उसी समय आपका ध्यान बनना शुरू हो जाएगा। बाहर का कुछ नहीं दिखलाई देगा,
तो भीतर का दिखना उसी समय शुरू हो जाएगा। बाहर का चलचित्र जब तक चलता रहेगा तब तक भीतर का कुछ नहीं दिखेगा। बाहर का नाम जब समाप्त हो जाएगा तब भीतर का नाम शुरू होगा। बाहर का रूप जब समाप्त हो जाएगा तब भीतर का रूप दिखना शुरू होगा। लेकिन इसके लिए आसन की दृढ़ता नंबर 1 में है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की वाणी में, आसन दृढ़ कर धरो ध्यान, अहिनिशि सिमरो ब्रह्म ज्ञान। आसन दृढ़। आप लोग 5 मिनट से शुरू करें। यहां आने से पहले, ध्यान शिविर में आने से पहले प्रैक्टिस होना चाहिए। आर्मी में भर्ती होने से पहले ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग से पहले भी वह फोर्स दौड़ना शुरू करता है, मैदान में पहले से दौड़ता है। ट्रेंड होने के लिए, उसमें सफलता पाने के लिए, पास होने के लिए दौड़ धूप पहले से शुरू, कूदना फादना पहले से शुरू। एक फोर्स बनने के लिए पहले से दौड़ना शुरू हो जाता है, उछल कूद शुरू हो जाता है। ध्यान शिविर में यहां आकर के शुरू करते हैं, इसीलिए फेल हो जाते हैं। 7-8 महीने पहले ही घोषणा हो गई थी कि अमरकंटक में 10 दिनों का ध्यान शिविर चलेगा। 7-8 महीना पहले से आवेदन जारी है। आवेदन तो जारी है लेकिन अभ्यास जारी नहीं है। हमें वहां जाना है, 5 सत्रों में 1-1 घंटा बैठना है। इसका अभ्यास 8 महीने में कर लिए होते तब यहाँ फेल नहीं होते। यहाँ आकर कहते हैं महाराज ध्यान में मन नहीं लगता है। 1 घंटा बैठते हो अच्छी तरह से? बैठ तो नहीं पाता हूं। तब जो छात्र पहले से तैयारी नहीं करेगा वह परीक्षा में पास करेगा? नहीं करेगा। आप 5 मिनट से ही अभ्यास शुरू करिए, ज्यादा समय पहले नहीं लगाइए। 5 मिनट इस तरह से बैठिए कि शरीर सुई की तरह स्थिर हो। हाँ, अंग प्रत्यंग पत्थर की तरह स्थिर हो, शरीर सीधा हो, अंग प्रत्यंग स्थिर हो। 5 मिनट ऐसा करिए। फिर दूसरे दिन 1 मिनट और बढ़ाइए, तीसरे दिन 1 मिनट और बढ़ाइए। 2 महीने में आप आराम से एक आसन से 1 घंटा बैठने लग जाएंगे। प्रत्येक साधक अपना अपना अनुभव बताइएगा मेरे पास आकर, नहीं तो अपने आप में अनुभव करिएगा कि हम शुरू से अंत तक इस तरह से बैठ पाते हैं कि 1 घंटा तक शरीर हिले नहीं, जरा सा भी शरीर लूज नहीं हो। कितने साधक इस तरह से बैठते हैं? पहला ध्यान शिविर जब सिकलीगढ़ धरहरा में हुआ था तो उस वक्त 40 साधक थे। आज यहाँ गुरु महाराज की कृपा से लगभग 1400 साधक हैं। साधकों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई, लेकिन गुरु महाराज के समय में जो 40 की संख्या थी, वे 40 साधक थे, साधे हुए थे। संख्या बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ गई, लेकिन क्वालिटी नहीं बढ़ी।
टीचर और छात्र दोनों एक ही जैसे, ऊपर भी संभालना पड़ता है, नीचे भी संभालना पड़ता है। सब देखें, नीचे वाले ऊपर वाले को देखें, ऊपर वाले नीचे वाले को देखें, किस तरह से बैठ रहे हैं। जब आसन ही दृढ़ नहीं तब मन कैसे दृढ़ होगा। दूसरे शब्दों में कबीर साहब कहते हैं, तन थिर, मन थिर, बचन थिर, सुरत निरत थिर होय, कह कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोई। पहला नंबर में तो तन की ही स्थिरता है। दूसरे नंबर में मन की स्थिरता है। तीसरे नंबर में सूरत की स्थिरता है, सूरत की संलग्नता की स्थिरता है। इतना जब स्थिर होता है तब भीतर में कुछ दिखता है। बाल्टी में पानी है, उस पानी को आप जोरों से हिला दीजिए, फिर अपना मुंह देखिए, अपना मुंह दिखेगा नहीं। पानी जैसे जैसे स्थिर होता जाएगा वैसे वैसे आपका मुंह पानी में दिखता चला जाएगा। पानी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा तो अपना मुंह साफ साफ दिखेगा। उसी तरह से जब आपका तन स्थिर हो जाएगा, जब आपका मन स्थिर हो जाएगा, जब आपकी सूरत स्थिर हो जाएगी तो अंदर में दिखना तुरंत शुरू हो जाएगा। समय नहीं लगता है। हम जो कुछ देखना चाहते हैं अथवा जो कुछ अंदर में दिखता है वो कहीं से आकर के दिखता है। प्रकाश कहीं बाहर से आता है, शब्द कहीं बाहर से आता है। कोई भी रूप जो ध्यान में दिखने के काबिल हैं वे रूप कहीं बाहर से आते हैं। सब किछु घर मही बाहर नाही, बाहरी टोले सो भरम भुलाही, गुरु प्रसाद जिन्हें अंतर पाया सो अंतर बाहर सुहेला जीव। सब कुछ हमारे अंदर में ही है। जो कुछ दिखता है सब अपनी अपनी जगह पर अवस्थित है, हम वहां नहीं हैं। हमारे भीतर में सब कुछ सुनिश्चित स्थान पर है। बिंदु को जहां दिखना चाहिए बिंदु वहीं पर है। चंद्रमा भीतर में जहां दिखता है चंद्रमा वहीं पर है। तारे जहां भीतर में दिखलाई देते हैं वे तारे वहीं पर हैं। पांच तत्वों के पांच रंग जहां दिखलाई देते हैं वे वहीं पर हैं। दीपक का प्रकाश, जुगनू का प्रकाश, सूरज का प्रकाश जहां होता है वहीं पर हो रहा है। सब कुछ अपनी अपनी जगह पर अवस्थित है। जहां पर अंदर में आवाज सुनाई पड़ती है वहीं पर आवाज हो रही है। सब कुछ वहां पर है, अपनी अपनी जगह पर सब कुछ सुरक्षित है। हम वहां नहीं हैं। हम वहां पहुंच जाएंगे तुरंत दिखेगा। जहां पर जो है वहां पहुंचने पर हमें दिखना शुरू हो जाएगा। हम वहां पर नहीं हैं। हमारे गुरुदेव के वचन में आया है, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चरहु दसम द्वारे, सुख पाउर भाई। भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरो, सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई। 9 द्वारों से अपनी वृत्ति को निकालकर 10वां द्वार में लेकर के जाओ। जैसे 9 द्वारों से अपने को निकालेंगे 10वां द्वार में अपने को पहुंचाएंगे, वैसे ही सन्मुख बिंदु निरेखो, तुरंत बिंदु का प्रकाश दिखेगा।
बहुत साल पहले की बात है, मैं पूज्यपात महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के साथ दिल्ली से रांची जा रहा था। दिल्ली एयरपोर्ट पर महाराज जी के साथ मैं बैठा हुआ था। फ्लाइट चलने में कुछ देर थी, 2 घंटे विलंब हो गया था। तो महाराज जी ने कहा 2 घंटे विलंब है, तब तक एक बार हम लघु शंका से हो आते हैं, थोड़ा सा जल दे दीजिए हमको। हम गिलास लेकर गए, नल के पास पहुंचे, टोटी को घुमाने लगे, अब जल गिरे नहीं। सारी टोटियों को घुमा करके देखे, किसी से जल नहीं निकला। मेरे मन में हुआ एयरपोर्ट पर पानी की टोटी है, किसी से पानी नहीं निकल रहा है, कैसी व्यवस्था है। मन में बड़ा रंज हो रहा था। आखिर हार करके हम ऐसे खाली गिलास वापस हो रहे थे, तब तक एक आदमी ने कहा, महाराज पानी नहीं लिए? किसी टोटी में पानी है ही नहीं। हम सबको घुमा करके देखे, किसी से पानी नहीं निकला। तब उन्होंने कहा, पहली बार जा रहे हैं क्या? मैंने कहा, जा तो रहा हूं पहली बार। उन्होंने कहा, सभी टोटियों में पानी है, अभी चलिए मेरे साथ। मैं गया उनके साथ। उस टोटी के ठीक सामने कहा, गिलास लेकर के जाइए। गिलास को वहां रखिए, नल के ठीक सामने। मैं टोटी को फिर घुमाने लगा। कहा, घुमाने की जरूरत नहीं, केवल गिलास को सामने करिए, बिल्कुल गिलास सामने करिए। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है यहाँ पर। गिलास को ठीक सामने करिए। जैसे मैंने गिलास को ठीक नल के सामने किया, वैसे अपने आप पानी गिरना शुरू हो गया। हमने सोचा है तो कमाल हो गया, कुछ करना भी नहीं पड़ा, केवल गिलास को सामने किया। फिर पानी को बंद करने के लिए टोटी को घुमाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना है, केवल गिलास को हटा लीजिए सामने से, अपने आप बंद होगा। हम जल लेकर महाराज जी के पास गए। महाराज जी ने कहा, बहुत देर लगा दिए गिलास पानी लाने में। मैंने सारी बात बता दी। तब उन्होंने कहा, यही बात भीतर में है। भीतर में भी इसी तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम है। जब तक हमारी दृष्टि, जब तक हमारा मन लक्ष्य पर से दाईं तरफ रहता है, बाईं तरफ रहता है, इधर उधर रहता है, तब तक भीतर में कुछ भी नहीं दिखलाई देता। इधर उधर से अपने को बचा करके रखे। संत कबीर साहब की वाणी में, तेरो को है रोकनहार, मगन से आव चली, अगल बगल को मार गिराए, सन्मुख डगर धरी, तेरो को है रोकनहार, मगन से आव चली। अपने को बाईं तरफ से रोक लीजिए, अपने को दाईं तरफ से रोक लीजिए, देखिएगा सामने से सब कुछ दिखना शुरू होगा। ये बाईं तरफ क्या है? बाईं तरफ ईड़ा नाम की नाड़ी है। जहां दिखता है, जहां अंदर में कुछ दर्शन होता है, जहां से प्रकाश की चिंगारी अंदर में निकलती है, वहां से बाईं तरफ ईड़ा नाम की नाड़ी है, और वहीं से दाईं तरफ पिंगला नाम की नाड़ी है। ईड़ा नाड़ी तमोगुनी नाड़ी है, पिंगला नाड़ी रजोगुनी नाड़ी है। बाईं तरफ जैसे ही हमारा ख्याल जाएगा, वैसे ही आलस्य आना शुरू हो जाएगा।
जब मन में तमोगुण का संचार होता है तब शरीर में आलस्य आना शुरू हो जाता है, नींद आने लग जाती है। देखते हैं कभी कभी खुराटे भी सुनाई पड़ती है। इसका मतलब क्या है? हम लक्ष्य से विचलित हो गए, हमारा ख्याल तमोगुणी नारी की तरफ हो गया, इसीलिए ध्यान के समय आलस आने लग जाता है। बहुतों को तो सत्संग के समय भी आलस आता है, सुन भी नहीं पाते, करेंगे क्या? नींद आए, आलस्य आए तो समझिए हम सही जगह पर नहीं हैं। हम ऐसी जगह पहुंच गए हैं जिस जगह पर पहुंचते ही शरीर में आलस्य का संचार शुरू हो जाता है। नींद आए, आलस्य आए तो समझिए हम लक्ष्य पर से बाईं तरफ हो गए। अब बहुत साधक कहते महाराज हम तो नहीं चाहते कि आलस्य आए, नींद आए, तो भी आ जाती है। इसकी चर्चा और मैं आगे करूंगा। आहार दृढ़ की बात जब आएगी तब मैं चर्चा करूंगा। लेकिन आहार के दृढ़ होने पर भी बहुतों को नींद आती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हम लक्ष्य पर से बाईं तरफ चले गए। आलस से बचने का उपाय क्या है? दो ही उपाय है। जो साधक चाहते हैं कि ध्यान के वक्त आलस्य नहीं आए, नींद नहीं आए, तो उसको क्या करना होगा? दो ही उपाय है। ठंडी के समय में यदि आलस्य आए तो शरीर पर से चादर वगैरह को हटा दीजिए, शरीर में थोड़ी सी हवा लगने दीजिए, ठंडी लगने दीजिए। सुषुम्ना नाड़ी जो है ऑटोमेटिक नाड़ी है। ठंड के समय में यदि सुषुम्ना नाड़ी की तरफ वृत्ति चली गई, सुषुम्ना नाड़ी में मन लग गया, तो शरीर में स्वाभाविक रूप से गर्मी का संचार होता है, शरीर अपने गर्म हो जाएगा। माघ के महीने में भी आप बर्फ के पास आराम से बैठ सकते हैं। सुषुम्ना नाड़ी में इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि यदि उस नाड़ी में आपका मन लग गया तो बर्फ के पास भी बैठे रहेंगे तो ठंडी का अनुभव नहीं होगा। हम अभ्यास करते नहीं, इसीलिए अनुभव नहीं है। और गर्मी के समय में यदि नींद आए तब एक कंबल शरीर के ऊपर और रख लीजिए, रजाई रख लीजिए। मुझे जब नींद आती थी तो बैसाख जेठ के महीने में धूप में रजाई ओढ़ करके बैठते थे। पूरा शरीर पसीना से तरबतर हो जाता था, सिर से पसीना निकलते निकलते पैर होकर के पसीना निकलता था। इतना निकलने के बाद पूरा शरीर शीतल हो जाता था, फिर बैठने में बड़ा आनंद आता था। ध्यान में हमने कुछ नहीं देखा है, लेकिन दिखता कैसे है इतना प्रैक्टिस तो मैंने जरूर किया है। दिखता कैसे है? यदि आप अपने शरीर के आलस्य को भगाना चाहते हैं तो ठंडी के समय में शरीर पर उतना ही वस्त्र रखिए जिससे कि शरीर में ठंडी लगे, आलस्य नहीं आएगा।
और गर्मी के समय में शरीर पर उतना कपड़ा नहीं रखिए, उतनी व्यवस्था से नहीं बैठिए कि शरीर को सुख मिले, फिर भजन नहीं बनेगा। गर्मी लगने दीजिए, आलस्य कम हो जाएगा। एक उपाय तो यह है, ठंडी के समय में शरीर को ठंडी लगने दीजिए, गर्मी के समय में शरीर में गर्मी लगने दीजिए। ऑटोमेटिक सिस्टम है। सुषुम्ना नाड़ी में चंद्रमा का भी निवास है। सुषुम्नायाम प्रवेशेन चंद्र सूर्य लयं गतो। चंद्रमा भी सुषुम्ना में है, सूरज भी सुषुम्ना में है। सुषुम्ना नाड़ी गर्मी का भी संचार करती है और ठंडी का भी संचार करती है। गर्मी में ठंडी, ठंडी में गर्मी, दोनों बात है सुषुम्ना में। आप बढ़िया से ध्यान करिएगा तब इन सब बातों का पता चलेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो एक तो यह है। दूसरे नंबर में शरीर को सुख दीजिएगा तो भजन का सुख नहीं मिलेगा। हम जब 5 बजे से 6 बजे के ध्यान से उठते हैं तो कम से कम 4 किलोमीटर टहलने के लिए जाते हैं। 2 किलोमीटर जाना, 2 किलोमीटर आना, और तो भी शरीर का पिंड नहीं छोड़ते। यहाँ तो ज़्यादा समय नहीं रहता है, तो भी आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं, कठिन कठिन आसन करते हैं, खूब शरीर को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, शरीर हल्का हो जाता है। अष्टांग योग में पहला अंग है यम, दूसरा अंग है नियम, तीसरा अंग है आसन, चौथा अंग है प्राणायाम। हम प्राणायाम भी कुछ देर तक करते हैं। आसन, प्राणायाम, इसके करने से शरीर का नाड़ी तंत्र स्वस्थ होता है। कोई आसन करते हैं? यहाँ जितने बैठे हैं ऊपर से नीचे तक 1% लोग आसन करते होंगे। प्राणायाम कितने करते हैं? 1% मुश्किल से। आलस शरीर का दूर होगा कैसे? पेट किसी का ठीक है नहीं, इसी से आलस आता है। कब्जियत की बीमारी पकड़ी हुई है। पेट में भोजन सड़ता रहता है, समय से बाहर नहीं होता है। वही सड़ा हुआ भोजन शरीर में आलस पैदा करता है। इसीलिए आसन प्राणायाम की आवश्यकता है। नाड़ी का शोधन होने से आलस्य कम आता है। शरीर को दुख देना पड़ता है। शरीर को जब दुख देंगे तब उस शरीर से आपको सुख भी मिलेगा, भजन का भी सुख मिलेगा। अब रामदेव बाबा की कृपा हुई है लोगों पर, तब हमें पार्क में लोग नजर आते हैं। जब शरीर खा खा करके 1-1 क्विंटल का हो गया, 1.5-1.5 क्विंटल का हो गया, तब योग शुरू हुआ है। अब सब जा रहे हैं पार्क में। चलो कुछ भी तो सुधार हो रहा है। पहले से ही यदि लगे रहते तो ऐसा शरीर नहीं होता। शरीर को दुख देना पड़ेगा, तब शरीर से सुख आप ले पाएंगे। शरीर से यदि सुख लेना चाहते हैं तो शरीर को पहले दुख देना पड़ेगा। एक्सरसाइज करिए, खूब तीव्र गति से टहलिए, खूब प्राणायाम करिए, तब वह शरीर आपको भजन के समय सुख देगा।
3-3 घंटे आप एक आसन से सीधा होकर के बैठे रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ तो 15 मिनट में हालत खराब है। शरीर को जो दुख नहीं देंगे, वो भजन के समय उस शरीर से भजन का सुख नहीं ले पाएंगे। शरीर को खूब दुख देना पड़ेगा, तब बैठिए भजन करने के लिए। आसन थक जाएगा, आपका शरीर नहीं थकेगा। गुरु महाराज जब बैठते थे 5-5 घंटे, 6-6 घंटे एक आसन से, सेवकगण पैर को सीधे करते थे, पैर सीधा नहीं होता था। थोड़ी देर पैर को सीधा कर लेते, अच्छा अब जाओ, फिर मैं बैठता हूँ, फिर बैठ जाते थे। बैठने से मन थकता नहीं था। हम लोग शरीर को दुख नहीं देते हैं। अष्टांग योग में एक अंग आसन भी है, आप लोग आसन करें थोड़ा, उसके बाद प्राणायाम भी थोड़ा करें, इससे नाड़ी तंत्र शुद्ध होता है, आलस कम आएगा। कुछ भी नहीं तो 4-5 किलोमीटर बहुत तीव्र गति से सूर्योदय से पहले टहले। सूर्योदय से पहले सबको स्नान करें। प्रचंड ठंडी की जगह पर मैं रहता हूं और हमारे साथ के लोग भी यहाँ पर हैं। देहरादून के भी बहुत भगत यहाँ आए हुए हैं, मेरे पास कभी कभी आते हैं। आज तक हमको सूर्योदय के बाद स्नान करते हुए कोई नहीं देखे होंगे। कब स्नान करते हैं इन लोगों को पता भी नहीं चलता है। उस प्रचंड ठंडी में भी बिना स्नान किए नहीं बैठते हैं। जवान जवान साधु मेरे पास रहते हैं, कभी कभी तो 4-5 दिन तक स्नान नहीं करते, ठंड के मारे स्नान नहीं करते, खाने के बाद स्नान करते। कितना समझाएं। रोज हमको देखते हैं, उस ठंडी में भी हम नियम से एक्सरसाइज करते हैं और कोई जवान साधु भी आज एक्सरसाइज नहीं करता है। इसीलिए जवानी में ही 20 तरह के रोग लग गए हैं शरीर पर। तन से यदि भजन का सुख लेना चाहते हैं तो आप लोगों को तन को दुख देना पड़ेगा, नहीं तो ध्यान पर बैठते ही नींद आ जाएगी, आलस आएगा। प्राणायाम के द्वारा नाड़ी का शोधन नहीं होगा तो आप लक्ष्य पर स्थिर नहीं रह पाएंगे, आपका मन बाईं तरफ चला जाएगा, आपके मन में ईड़ा नाड़ी का संचार होगा, तमोगुण का संचार होगा, नींद आएगी, आलस आएगा। और ध्यान के समय बहुतों को गुनाबन भी होता है, बेमतलब का चिंतन, उसी को गुनाबन कहते हैं। जब से सृष्टि बनी है तब से हमारा शरीर बनता चला आया है। कितने शरीर अब तक में हमने धारण किया है। सभी शरीरों से जो जो कर्म किए हैं उन सारे कर्मों का संस्कार हमारे मन के साथ में है। आंख बंद होने पर शरीर खत्म हो जाता है, परिवार के नाते रिश्ते खत्म हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन इस शरीर के रहते रहते जितने शुभाशुभ कर्म हुए हैं उन कर्मों का संस्कार समाप्त नहीं होता और जीव के साथ ही जाता है। सारे संस्कार हम लोगों के साथ में है। जितना जो कुछ देखे हैं, जितना जो कुछ सुने हैं, जितना जो कुछ किए हैं, सबका संस्कार हमारे मन के ऊपर है। ध्यान के समय यदि शरीर सीधा स्थिर नहीं हुआ, ध्यान के समय यदि हमारी दृष्टि, हमारा मन लक्ष्य पर एकाग्र नहीं हुआ, लक्ष्य पर से दाईं तरफ हम चले गए, दाईं तरफ पिंगला नाम की रजोगुनी नाड़ी है। रजोगुण जब मन में प्रवेश करता है
तब गुनावन शुरू होता है, तब सिनेमा शुरू हो जाएगा। महाराज यह दिखता है, वह दिखता है, कहाँ से कहाँ मन चला जाता है। ऐसी ऐसी कथा ध्यान के समय शुरू होती है, बहुत बढ़िया बढ़िया कथा शुरू होती है, और वह कथा तब तक खत्म नहीं होती है जब तक कि ध्यान की समाप्ति की घंटी नहीं बज जाती है। बड़ा अच्छा लगता है बहुतों को, अच्छा ये खत्म हो जाए फिर ध्यान में लगेंगे, अच्छा खत्म हो जाए तब ध्यान में लगेंगे। और वह कथा ऐसी होती है, किसी कथा में मन लगा हुआ रहता है, कथा चलती रहती है, हम भी उसी कथा में लगे रहते हैं, घंटी बज जाती है, दिमाग ठंडा हो जाता है। महाराज ध्यान में कुछ दिखलाई नहीं दिया। हमारे गुरुदेव के प्रवचन में आया है, जो प्रत्याहार में पस्त हो जाएगा, जो प्रत्याहार से हार जाएगा वह पस्त हो जाएगा। प्रत्याहार, मन लक्ष्य को छोड़कर मन को स्थिर करने के लिए जहाँ गुरु महाराज ने बताया है, वहाँ यदि मन को स्थिर नहीं कर पाए, वहाँ से यदि मन इधर उधर चला गया तो ध्यान नहीं बनेगा। प्रत्याहार का अर्थ मन संसार की तरफ भागे और आप उस मन को संसार की तरफ से लौटा करके जहाँ गुरुदेव ने स्थिर करने के लिए कहा है वहाँ लगाइए। मन भागे आप लौटाइए, मन भागे आप लौटाइए। गुरुदेव के वचन में जहाँ जहाँ मन भगी जाए ताहि तहाँ तहाँ से तत्क्षण फेर फेर ले आए, लगाइए ध्येय में आपन। मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ से लौटा लौटा करके लाइए। यदि इसमें आप ढीले पड़ गए, मन को लौटाने में यदि आप ढीले पड़ गए, फिर आपसे ध्यान नहीं बनेगा, क्योंकि मन के साथ चेतन होता है। मन विषय के बाजार में चला गया तो उसके साथ भी चेतन है, चेतन भी विषय के बाजार में घूमता रहता है। मन और चेतन जब दोनों आंखों के मध्य में स्थिर होता है तब ध्यान बनता है। प्रत्याहार का मतलब मन भागे लौटाएं, मन भागे लौटाएं। भगवान श्री कृष्ण का भी वचन है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्ये तद आत्मन्ये वशम नयेत। यह चंचल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ जाता है उसको लौटा लौटा करके आत्मन्य वशम नयेत, अपनी आत्मा में लगाओ। नारद गीता में भी लिखा हुआ है, भागवत में नारद गीता भी है, उसमें लिखा हुआ है, यतो यतो निःसरति मनः काम हतम भ्रमत ततस्ततो उपाहृत्य हृदय रुंध्या क्षणैर्बुधः। काम की चोट से घायल हुआ मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ से विद्वान पुरुष को लौटा करके अपने योग हृदय में स्थिर कर ले। एक शरीर का हृदय होता है, दूसरा योग हृदय होता है। शरीर का हृदय वक्षस्थल में, छाती में बाईं तरफ होता है, वहां से शरीर की रक्षा होती है। और दूसरा योग हृदय है, दोनों आंखों के ठीक मध्य में, दोनों भ्रुवों के ठीक मध्य में योग हृदय है, वहां से योग की रक्षा होती है। वहां यदि मन स्थिर हो गया तो योग की रक्षा। तो काम की चोट से घायल हुआ मन जहां जहां जाता है, कहां कहां जाता है? संसार के बाजार में, नाम रूपात्मक जगत में मन भटकता रहता है।
कथा कहानी में मन घूमता रहता है। यदि ध्यान के वक्त कथा कहानी शुरू हो जाए, गुनावन शुरू हो जाए, दुनिया भर का चिंतन शुरू हो जाए, तो सावधान हो जाइए। समझ लीजिए कि हम लक्ष्य पर नहीं हैं, लक्ष्य पर से दाईं तरफ हम चले गए। गुनावन हो, संकल्प विकल्प हो, तो समझिए हम लक्ष्य पर से दाईं तरफ चले गए। नींद आलस्य आए तो समझिए हम लक्ष्य पर से बाईं तरफ चले गए। न नींद आए, न आलस्य आए, न संकल्प विकल्प हो, न कोई गुनावन हो। जिस मिनट सेकंड में ऐसा होगा, उसी मिनट सेकंड में आपसे ध्यान बनेगा। बहुत पहले की बात है, चार महीने के लिए मैं हरिद्वार से हिमालय की तरफ चला जाता था। आज भी जाता हूं। उसको चातुर्मास कहते हैं। एक बार मैं चातुर्मास करने के लिए भविष्य बद्री चला गया। जोशीमठ से 18 किलोमीटर की दूरी पर है भविष्य बद्री। वहां चला गया। संयोग से मेरे साथ एक दो साधु वे भी चले गए। मैं तो चातुर्मास करने के लिए जब जाता था तो पहले से ही प्रैक्टिस करके जाता था, क्योंकि वह ठंड प्रदेश होता था। ठंड प्रदेश में खाने पीने पर बहुत संयम रखना पड़ता है। वहाँ का पानी ठंडा होता है। भोजन करने पर गैस बहुत ज़्यादा पेट में बनता है। खाने पीने की व्यवस्था ज़्यादा नहीं उस वक्त मेरे पास थी, तो चना लेकर के जाता था। तो बहुत दिन पहले से ही कच्चा चना खाने का अभ्यास मैं कर लेता था। तब वहाँ जा कर के कच्चा चना खाता था तो पेट में कोई गड़बड़ी नहीं होती थी। तो प्रैक्टिस करके जाता था। पहले से ही बहुत ठंडा पानी पीने का अभ्यास करता था। तब वहाँ जाकर ठंडा पानी पीता था तो सर्दी जुकाम नहीं पकड़ता था। तो मैं तो अभ्यास करके जाता था, और बाकी साधु जो मेरे साथ गए थे उन्होंने कुछ अभ्यास किया नहीं था मेरे साथ। महाराज हम भी चातुर्मास करेंगे। मैंने कहा चलो। 4-5 दिन कच्चा चना खाया। अब उसका पेट फूलने लग गया। इस कदर सिर दुखने लगा, सर्दी जुकाम पकड़ लिया, पेट में ऐंठन शुरू, परेशान हो गया। महाराज ऐसे कब तक चलेगा? रोटी की कोई व्यवस्था करो। चना खाकर तो हम नहीं रह पाएंगे। उनके कहने पर वहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर दुकान थी। दुकान से आटा ला करके दिया। आटा रख दिया हूँ, अब बनाओ रोटी। तो महाराज लकड़ी तो है नहीं, तो लकड़ी भी मैं ही ला करके दूंगा। लकड़ी तुम लाओ। महाराज आसपास में कहीं लकड़ी है नहीं। सावन भादों के महीने में दिन रात बारिश वहाँ हो। मैंने कहा लकड़ी है, यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर सूखी सूखी लकड़ी है। महाराज आप मेरे साथ चलो, दिखाओ। तो मैं उनको अपने साथ लेकर के गया। रास्ता ऐसा था कि एक तरफ हजारों फीट गहरी खाई, उस होकर के धौली गंगा निकलती थी, और दूसरी तरफ हजारों फीट ऊंचा पहाड़। मुश्किल से रास्ता की चौड़ाई 1 फुट की थी। रास्ता बड़ा विकट।
8-10 कदम आगे नहीं चला, उसका शरीर तो कांपने लग गया। महाराज हमसे नहीं चला जा रहा है। जब नीचे की तरफ ध्यान जाता है तो लगता है कि हम नीचे चले जाएंगे, ऊपर की तरफ ध्यान जाता है तो बड़ा डर लगता है, कहीं इधर उधर हो गए तो रोटी रास्ते में ही पक जाएगी। महाराज बड़ा डर लगता है, हमसे नहीं जाया जाएगा, हमसे नहीं जाया जाएगा। मैंने कहा इस रास्ते की चौड़ाई 1 फुट है, इस रास्ते पर तुमसे चला नहीं जाता है। तुम तो साधु बने हो ऐसे रास्ते पर चलने के लिए कि जिस रास्ते की केवल लंबाई है, चौड़ाई नहीं है। भीतर का रास्ता तो ऐसा है, जिस रास्ते पर चलकर आत्म कल्याण होता है, वह भीतर का रास्ता ऐसा है जिसमें केवल लंबाई है, चौड़ाई बिल्कुल नहीं है। और इस रास्ते की तो कम से कम 1 फुट चौड़ाई है। 1 फुट चौड़ा रास्ता पर तो तुम थर थर कांप रहे हो, फिर भीतर के रास्ते पर कैसे चलोगे? महाराज मेरे से नहीं चला जाएगा, मेरे से नहीं चला जाएगा। मैंने कहा चलो तुम वापस हो जाओ, हम जब निकल चुके हैं तो बिना लकड़ी लिए तो वापस होंगे नहीं, हम तो जाएंगे जरूर। हम चले, रास्ता तो विकट था ही, लेकिन किस तरह से मैं चलता था, न नदी की तरफ देखता था न पहाड़ की तरफ देखता था, केवल रास्ता को देखता था। इधर उधर देखने वाला ही फिसलता है, जो केवल ठीक रास्ता को देखता है वह कभी फिसलता नहीं। मैं केवल रास्ता को देखता था, न खाई की तरफ देखता था न पहाड़ की तरफ देखता था, केवल रास्ता को देखता था। तो भी आरंभ में डर लगता था, धीरे धीरे चलता था, धीरे 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 चलते 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 जहाँ लकड़ी थी वहाँ पहुँच गया। लकड़ी पहले दिन थोड़ी सी लिए, माथे पर रखे, फिर धीरे धीरे वापस आए। पहला दिन उतनी दूरी तय करने में 45 मिनट लगे थे। फिर दूसरे दिन जब गए तो मिनट कम हो गया, 40 मिनट, फिर 35 मिनट, फिर 30 मिनट। ऐसा होते होते इतनी स्पीड बढ़ गई कि सामान्य रास्ते की तरह मैं चलता था, 10 से 15 मिनट में मैं पहुंच जाता था। और वह महात्मा देखते रह गया। अभ्यास बढ़ता गया और समय कम होता गया। यही बात भीतर में है। पहले तो इस तरह की स्थिति बनाने में समय लगता है, लेकिन अभ्यास करते रहेंगे तो समय कम होता जाएगा, समय कम होता जाएगा। दृष्टि योग अभ्यास अति करतहि करत, कपनी सहजहि छुटे प्रौर होवे सुरत, तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से, अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बर जोर से। नींद आलस्य आए तो सावधान हो जाइए कि हम लक्ष्य पर से बाईं तरफ जा रहे हैं। गुनाबन होने लग जाए, दुनिया भर का चिंतन होने लग जाए तो सावधान हो जाइए कि हम लक्ष्य पर से दाईं तरफ जा रहे हैं। ये दोनों कम होने लग जाए तब समझिए हम सही दिशा की तरफ चल रहे हैं। नींद आलस गुनाबन बिल्कुल नहीं आए तब समझिए हम सही दिशा में हैं। तो सही दिशा में चलने के लिए सबसे पहले तन की स्थिरता चाहिए। आसन दृढ़, 5 मिनट से अभ्यास को बढ़ाते बढ़ाते 1 घंटा तक बैठने का अभ्यास कीजिए। शरीर सीधा हो, अंग प्रत्यंग स्थिर हो, आँख मुँह बंद हो, दृष्टि लक्ष्य पर हो,
मन भी वहीं पर हो। इस तरह से देखिए हम कितनी देर बैठते हैं। आसन दृढ़। प्रत्येक साधक को एक आसन से 1 घंटा बैठने का अभ्यास होना ही चाहिए। इस तरह से आप लोग बैठिएगा, अगले सत्र में देखिएगा ध्यान में मन लगता है कि नहीं लगता है। बैठने में भी आनंद आता है, यदि अच्छी तरह से बैठा भी जाए तो भी आनंद आता है। यदि उस बैठने के साथ साथ मन भी भजन में बैठ गया, फिर तो आनंद का फव्वारा फूट पड़ेगा। आसन दृढ़। दूसरे नंबर में आहार दृढ़, आहार की दृढ़ता। हम तो आग्रह करेंगे ही, लेकिन अब आपका धर्म बनता है। लेकिन 10 दिनों तक ज़्यादा हम इस विषय पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि 1 ट्रक राशन आया है। इसीलिए यहाँ से जाने के बाद आप कोशिश करिएगा, यहाँ तो हमें ट्रक खाली करके जाना है। लेकिन आहार दृढ़, आहार की दृढ़ता हो। थोड़ो खाए तो कल्पे झलपे, घणो खाए ले रोगी। दोनों पखा के संधि विचारे, ते को बिरला जोगी। न कम न अधिक। वाग भट्ट ने अष्टांग हृदय में लिखा है, भोजन की मात्रा को 3 भागों में विभक्त करो। पेट में 1 भाग में भोजन डालो, दूसरे भाग में पानी डालो, तीसरे भाग में हवा को घूमने के लिए जगह खाली रखो। हवा के लिए 1 भाग, पानी के लिए 1 भाग और अन्न के लिए 1 भाग। वाग भट्ट ने अष्टांग हृदय में ऐसा लिखा है। इस तरह से आप पेट का विभाग कर लीजिए। इसी को कहते हैं आहार दृढ़। तीसरे नंबर में भजन नेम दृढ़ हो, भजन करने का नियम दृढ़ हो। भजन करने का नियम जिनका दृढ़ नहीं है, उनका आहार दृढ़ नहीं होगा। जिनका आहार दृढ़ नहीं होगा, उसका आसन दृढ़ नहीं होगा। नियम दृढ़ हो। भजन का समय हो गया, थाली भी सामने है, नहीं नहीं भोजन करके बैठा नहीं जाएगा, अभी हम भोजन नहीं करेंगे, हटाओ थाली का। जिनको भजन करने का नियम दृढ़ है, वह तुरंत खाकर नहीं बैठेगा, उतना खा करके नहीं बैठेगा जो भजन में विक्षेप पैदा करेगा। दुनिया का कोई काम हो चाहे नहीं हो, लेकिन भजन के लिए जो समय निर्धारित कर दिया गया है, उस निर्धारित समय पर हमें बैठना ही है। तो भजन करने का नियम दृढ़ होना चाहिए, तब आपका भोजन का नियम दृढ़ होगा। जब भजन और भोजन का नियम दृढ़ होगा, तब आपका आसन दृढ़ होगा, स्वतः दृढ़ होता चला जाएगा। ये तीनों दृढ़ हो गए तो प्राणी पावे कछुक, तब तो ध्यान में कुछ मिलेगा, नहीं तो रहे विषय रस मोह। अब एक भजन सुनिए, बाकी अपराह्न काल में सुनाया जाएगा। दो आध्यात्मिक आरती। जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोली बढ़ाओ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर है प्रेम दर्शन का, अगर है प्रेम दर्शन
दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारा। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारा। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारा। भजन से प्रीत कर प्यारा, भजन से प्रीत कर प्यारा। भजन से प्रीत कर प्यारा, भजन से प्रीत कर प्यारा। भजन से प्रीत कर प्यारा। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारा। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारा। छोड़ कर काम दुनिया की रोक, विषयों से मन अपना। छोड़ कर काम दुनिया की रोक, विषयों से मन अपना। रोक विषयों से मन अपना। जीत कर नींद आलस को, रहो एकांत में न्यारा। जीत कर नींद आलस को, रहो एकांत में न्यारा। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारा। बैठ आसन जमा करके, त्याग मन के विचारों को। बैठ आसन जमा करके, त्याग मन के विचारों को। त्याग मन के विचारों को। देख भृगुटी में अंदर से चमकता है अजब तारा। देख भृगुटी में अंदर से चमकता है अजब तारा। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारा।
कभी फिर ध्यान में भासे, कभी फिर ध्यान में भासे ब्रह्म ज्योति का चमकारा। अगर है प्रेम दर्शन का भजन से प्रीत कर प्यारा, भजन से प्रीत कर प्यारा, भजन से प्रीत कर प्यारा, भजन से प्रीत कर प्यारा। अगर है प्रेम दर्शन का भजन से प्रीत कर प्यारा, अगर है प्रेम दर्शन का भजन से प्रीत कर प्यारा। मिटे सब पाप जन्मों के, कटे सब कर्म के बंधन। मिटे सब पाप जन्मों के, कटे सब कर्म के बंधन, कटे सब कर्म के बंधन। वो ब्रह्मा नंद में होवे, वो ब्रह्मा नंद में होवे लीन मन छोड़ संसारा। वो ब्रह्मा नंद में होवे लीन मन छोड़ संसारा। अगर है प्रेम दर्शन का भजन से प्रीत कर प्यारा, 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 भजन से प्रीत कर प्यारा। अगर है प्रेम दर्शन का भजन से प्रीत कर प्यारा, अगर है प्रेम दर्शन का भजन से प्रीत कर प्यारा, भजन से प्रीत कर प्यारा, भजन से प्रीत कर प्यारा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज की जय। आप लोग पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से सुन रहे थे कि हमारे परमाराध्य गुरु महाराज किस तरह से ध्यान करते थे और गुरु महाराज की पूरी जीवनी पूज्य महाराज श्री ने रामायण की तर्ज पर छंद, सोरठा, चौपाई, अर्थ सहित पूरी जीवनी पूज्य महाराज श्री ने लिखी है। उस पुस्तक का नाम है संत में ही लीलामृत। और उस पुस्तक पर हमारे सचिन पोद्दार जी, जो कि भागलपुर बिहार के रहने वाले हैं, उन्होंने इस पुस्तक के ऊपर अपनी तरफ से 100 रुपए की छूट की है। तो सभी कोई इस छूट का लाभ लें और यहाँ से उठने के बाद पुस्तकालय पे जाएं और संत में ही लीलामृत पुस्तक आप लोग अवश्य प्राप्त करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय।
अंतर जोत होत लख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीजय। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नभ तारे मुक्ताहल, पोहप मालहिय हार गुहीजय। सेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजें। झलक झांझ मन मीन मजीरा, मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सुनीजय। सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा, मधुकर कमल केली धुनि धीजय। निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब छीजय। अधर धार अमृत बही आवै, सतमत द्वार अमर रस भीजय। पी पी होय सुरत मत वाली, चरि चरि उमगी अमी रसरीजय। कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगीजय। छिन छिन सूरत अधर पर राखै, गुरु प्रसाद अगम रस पीजय। धमकत कड़क कड़क गुरु धामा, उलटिया लल तुलसी तन तीजय। आरती तन मंदिर में कीजय, दृष्टि योगल कर सन्मुख दीजय। चमके बिंदु सूक्ष्म ते उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजय। शब्द सुरत अभ्यास सरल तर, करी करी सार शब्द गही लीजय। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजय। भव खंडन आरती यह निर्मल, करी में ही अमृत रस पीजय। आरती तन मंदिर
दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्म्य की जय, वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।